वेलकम टू अजानिब टीवी गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। आज की तकरीबन 16 से 18 न्यूज़ हैं जो एसपीए ने जारी की है और वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूँगा और उसके बाद एक एक करके मैं आपको जो ज़रूरी ख़बरें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस न्यूज़ को आगे भी शेयर कर लें। गुज़िश्ता रात यानी 25 मई को वज़ारत सेहत ने कुछ नए फेसेस, नई हिकमत अमली का ऐलान किया था कि आगे जाके किस तरह चेंजेस करने हैं, वो सब तय हुआ। और आज सुबह यानी 26 मई की आज सुबह एसपीए ने कुछ अनाउंसमेंट जारी किए हैं। वो कुछ इस तरह हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना से निमटने के लिए सेहत हुक्काम की सिफारिशात पर कर्फ्यू और हिफाजती इक़दामात में नरमी का ऐलान किया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो पहले बंद थी वो खुल जाएंगी, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक, और उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स वो खुल जाएंगे। और पूरा सऊदी अरब फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में यानी बतदरीज यानी खोला जाएगा। फ़ेज़ 1 में जो है, फ़ेज़ 1 जो है 28 मई से 30 मई तक है और ये सुबह 6 से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप अपने शहर में कहीं पर भी घूम सकते हैं। इवन आप शहर से बाहर भी जा सकते हैं। फिर आता है फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में 31 मई से लेके 20 जून तक सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी, जबकि मक्का मुकर्रमा में कर्फ्यू की जो सिचुएशन है जो अभी है 24 घंटे की, वो एज़ इट इज़ ही रहेगी। मक्का में यानी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इतवार यानी 31 मई से सऊदी अरब में तमाम मसाजिद जुमा और फ़र्ज़ नमाज के लिए जो है जमात के लिए मसाजिद खोल दी जाएंगी। अच्छा, और दूसरा जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो ये है कि इतवार से यानी 31 मई से मसाजिद खोल दी जाएंगी फ़र्ज़ नमाज के लिए और जुमे की नमाज़ के लिए। तो अब इसमें मक्का शुमार नहीं होता है, फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे आगे जाके अगर होता है तो अब मस्जिद में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी लाजमी होगी। हिफाजती तदाबीर जो भी उन्होंने जो सेट की होंगी वो ज़रूरी होंगी। हरम शरीफ में जुमा और बाकी नमाज़ें जैसे अभी हो रही हैं ऐसी ही जब भी होंगी। हरम शरीफ पे कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे रिटेल सेक्टर दोबारा से खोल दिए जाएंगे जिनको पहले बंद किया हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पे मतलब समाजी दूरी ना हो, जैसे कि जिम हो गए, सैलून्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब, एंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल्स यानी फिटनेस सेंटर, इस तरह के जो ब्यूटी पार्लर्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी भी जो है इस पाबंदी का हिस्सा रहेंगी। इस पाबंदी में यानी उनका शुमार रहेगा, ये अभी भी नहीं खोल पाएंगे। और उसके साथ साथ जितने भी सरकारी इदारे थे वो भी दोबारा खोल दिए जाएंगे और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो पहले घर बैठे हुए थे वो अगर चाहें तो ऑफिस जा सकते हैं। तो जो लोग ऑफिस जाते थे यानी ट्रैवल एजेंसीज़ हो गई जिसमें, या कंसल्टिंग कंपनीज़ या कंसल्टिंग ग्रुप, इस तरह के जो हैं, इस तरह के जितने सिमिलर इदारे हैं वो वापस अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। और साथ साथ सारे सरकारी इदारे भी खुले होंगे। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स ये भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के बाद। और उसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जैसे कि पार्क हो जाते हैं या इस तरह के जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उसके ऊपर 24 घंटे की सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए पाबंदी जारी रहेगी। उसके अलावा शादी की तकरीबात हों या ताज़ियती इज्तिमात में, यानी ताज़ियती इज्तिमात और ये जो शादी की तकरीबात हैं उसमें भी 50 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते एक वक्त में। और 21 जून से यानी इतवार के दिन से ममलिकत के तमाम इलाक़ों और शहरों में हालात मामूल पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता मक्का में पाबंदी रहेगी, मक्का में फ़िलहाल रहेगी, क्योंकि आपको पता है मक्का मदीना बहुत हसास मुकामात में आते हैं और वहाँ पे अभी यहाँ पर तो केसेस भी ज़्यादा हैं और ऊपर से एहतियाती तदाबीर जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती तब तक नहीं खोलेंगे, क्योंकि हर महीने आपको पता है फिर इस तरह यहाँ पे जो मतलब जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। यानी 21 जून के बाद भी मक्का में कर्फ्यू रहेगा जब तक ये सब क्लियर नहीं होता। लेकिन मक्का में आपको एक ज़रूर फ़ायदा होगा, वो ये है कि आप अपने मोहल्ले में वॉक कर सकते हैं, आपके लिए एक छूट होगी, लेकिन इसको भी आप तवक्कलना ऐप के ज़रिए आप बाहर वॉक कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इन सारे ऐलानात में एक ऐलान अभी भी नहीं हुआ कि जो लोग छुट्टी पे गए थे वो वापस कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी कोई उनकी वापसी का कोई सीन नहीं है, वरना अनाउंसमेंट आ चुका होता। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ही बंद हैं तो अभी ऐसे सवाल ना करें कि फ़्लाइट कब खुल रही हैं। जब अनाउंसमेंट नहीं आया है तो अभी
हमें भी कुछ नहीं पता है। जब अनाउंसमेंट आएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको बता देंगे। और अगर आपको ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।